बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। ईरान पर इसराइल ने हमला कर दिया। ईरान पर इसराइल ने हमला कर दिया। इसराइल के हमले में ईरान की अहम तरीन तसनीफ़ात को निशाना बनाया गया। ईरान के अहम तरीन फ़ौज के कमांडर्स शहीद हो गए। ईरान के अहम तरीन साइंसदान शहीद हो गए। ईरान की अहम तरीन जगहों पर ऐसा कामयाब हमला हुआ कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ईरान के एयर सिस्टम को मुकम्मल तौर पर, जिसे कहते हैं डिफेंस सिस्टम, उसे तबाह कर दिया गया। कैसे? ये खबरें तो आपको सब देंगे जी। ईरान में क्या हुआ, ईरान में कितनी शहादतें हो गई, ईरान के अभी तक वहाँ पर मुसलसल हमले जारी है, कितने मुस्लिम ममालिक हैं जो इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, कितने मुस्लिम ममालिक हैं जो इस वक्त ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं, जंग कितने आगे जाएगी, कितने आगे नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको आज वो खबर देने जा रहा हूं जिस खबर के मुतल्लिक मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं कि आपको कोई ये खबर नहीं देगा। बहुत बड़ी खबर है कि ईरान के साथ ऐसा धोखा हुआ क्यों। ईरान के सदर जो इंतहाई अमेरिका के खिलाफ हैं, जो इंतहाई इसराइल के खिलाफ हैं, आज़रबाईजान से उनका त्यारा उड़ता है। दो त्यारे हैं, एक त्यारा मंजिल पे पहुंच जाता है, ईरानी सदर एक त्यारे के हादसे में जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसराइल का इसके लिए सबसे बड़ी दर्द सर, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दर्द सर इस्माइल हानिया ईरान के अंदर वो कहां पे रह रहे हैं, उन्हें वहां पर शहीद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जनाब कोई ना कोई तो घर के अंदर ऐसा बेदी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन उसके बाद एक सकूत सा तारी हो जाता है, ईरान अपनी तैयारी करता है और ईरान की तैयारी इस कदर ज़्यादा होती है कि मैंने कल के व्लॉग में कहा था 72 घंटों में जंग। मेरा वो दावा सच साबित हुआ। ईरान एक ऐसी कुव्वत बन चुका होता है कि जो एटमी कुव्वत है। फिर अचानक इतवार के रोज़ आपको बताया कि ईरान के मुज़ाकरात थे जौहरी मामलात पर, लेकिन अचानक ये हमला हो कैसे गया? ईरान इस हमले से बेखबर क्यों था? ऐसी खबर देने जा रहा हूं, ये खबर गौर से सुनने वाली है कि इस खबर के पसे पर्दा आपको तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि ईरान के साथ धोखा किसने किया। ईरान के साथ धोखा किसी और ने नहीं, ईरान के साथ धोखा नरेंद्र मोदी भारतीय हुकूमत ने किया। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ईरान और नरेंद्र मोदी ये क्या मामला है? आप गौर करें कि पाकिस्तान ने जितने भी भारतीय दहशतगर्द पकड़े, उनमें से बहुत से ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको एक ऐसी बंदरगाह के इर्द गिर्द से पकड़ा गया जो बंदरगाह ईरान के कंट्रोल में थी। हुआ यह कि ईरान और भारत के बड़े इंतहाई करीबी तल्लुकात थे और जिस तल्लुकात की बुनियाद पर ईरान के अंदर भारत के खुफिया एजेंसी रा के सैकड़ों नहीं हजारों अफराद, कोई कारोबारी सिलसिले में, कोई दुकानदार बनकर, कोई सफारत खाने में और कोई किसी और तरीके से वहां पर रह रहे। एजेंट वो रा के थे, लेकिन काम वो ईरान में रहकर मोसाद का कर रहे थे और उन लोगों ने वहां पर ईरानी फौज के अंदर ईरान के अहम तरीन अफराद के साथ, ये मेरे पास
मुकम्मल इंफॉर्मेशन है जो बहुत जल्द आपको इंटरनेशनल मीडिया पर नजर आएगी। 1400 गद्दार वहां पर तैयार कर लिए थे और उनका काम क्या था? आर्मी चीफ की सिक्योरिटी में मोसाद का रा का एजेंट शामिल था, बन के ईरानी फौज का, लेकिन वो रा और मोसाद के लिए काम कर रहा था। साइंसदानों की सिक्योरिटी में जो इंतहाई अहम तरीन होती है, वहां पर उनके लोग मौजूद थे। इसी तरह एयर डिफेंस सिस्टम, वहां पर उनके लोग मौजूद थे। इवन यहां तक कि कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहां पर उनके लोग मौजूद नहीं थे, और बाकायदा वो लोग एक कोड के जरिए एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे, और इन सब का राब्ता भारत और इस्राइल दोनों के साथ था। यानी ईरान को सबसे बड़ा धोखा किसने दिया? भारत ने। ईरान को भारत के साथ दोस्ती इतनी महंगी पड़ी कि ईरान को अपने 20 के करीब आला तरीन फौजी अफसरान, 6 बेहतरीन साइंसदान, सैकड़ों ईरान के शहरियों की जानें गंवाना पड़ गई। आप गौर करें कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इस्राइल से पहले किसने तबाह किया? ईरान के अंदर से तबाह किया गया। वो मोसाद और रा के लोग थे। फिर मोसाद और रा के अफराद ने ही बाकायदा निशानदेही की कि ईरानी आर्मी चीफ कहाँ पे है, ईरान का नंबर 2 इंकलाब का हेड या इंकलाब का नंबर 2 कहाँ पर है, ईरान का फलां शख्स कहाँ पर है, ईरान के कितने वहां पर साइंसदान कहाँ पर हैं। और यहां पर मैं आपको खबर दूं, बाकायदा एक दिन पहले तेहरान समेत 3 शहरों में मीटिंग होती है, और इन मीटिंग्स में ईरान के अंदर रहने वाले वो यहूदी जो अपने आप को कहते थे हम यहूदी ज़रूर हैं लेकिन हम ईरान की सालमियत के साथ हैं, उनके कुछ लोग मौजूद होते हैं, और भारत से गए हुए रा के कुछ अहम तरीन अफराद वहाँ मौजूद होते हैं। ये आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आपको भारत से जाने वाली वो लिस्ट जब सामने आएगी तो आपकी नज़रें उस लिस्ट को देखकर परेशान हो जाएंगी कि ये लोग गए वहाँ तेहरान में, मशहद में और एक और शहर में, 3 शहरों में मीटिंगें होने के बाद बाकायदा उन मीटिंग्स की एक इतला जो है इस्राइल के इंटेलिजेंस को मौजूद होती है, मिलती है, जिसके बाद प्लान तैयार किया जाता है और कहा जाता है कि ये प्लान रात के आखिरी पहर शुरू किया जाएगा। सबसे पहले वो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करते हैं, फिर 200 तैयारे, 200 जहाज, जिनमें से बहुत से जहाज ऐसे हैं जो अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से दिए गए हैं, वो तैयारे वहाँ पे बमबारी करते हैं और अपने उस टास्क पे पहुँचते हैं जिस पर पहुँचना किसी सूरत में मुमकिन नहीं होता। लेकिन चूंकि 1400 गद्दार वहाँ मौजूद थे और हमेशा यहूदी गद्दारों की वजह से ही कामयाब हुआ है, यहूदी कभी भी गद्दारों के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। अब इस सारी चीज़ में मैंने आपको बता दिया कहाँ मीटिंग हुई। 7 ईरान के ऐसे साइंसदान और फौजी अफसरान धमाके में नहीं मारे गए, उनको बाकायदा अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उनको कत्ल करने की वीडियो बनाई गई, जो वीडियो इस्राइल के अहम तरीन अफराद तक पहुंचाई गई और जिसके बाद इस्राइल ने सबसे पहले दावा किया। नेतन्याहू जब सुबह
याद करें, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से टॉक कर रहे थे, उसके बाद उनके तर्जमान टॉक कर रहे थे, तो उनके पास इतनी इतला थी कि इतने इतने लोग कत्ल हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। यानी इन्होंने कुछ साइंसदान और कुछ फौजी अफसरान को अगवा किया। अगवा करने वाले कोई और नहीं थे, अगवा करने वाले वही गद्दार थे जो इनकी फौज के अंदर उनकी खास सिक्योरिटी पर तैनात थे। और अहम तरीन ज़राए कहते हैं कि इन गद्दारों में से अक्सरियत जो है वो फौरी तौर पर ईरान छोड़कर जा चुकी है, और ईरान छोड़कर जाने के बाद ईरान के एक बिल्कुल हमसाया मुल्क में जा चुकी है, और वहाँ से वो इसराइल के लिए मज़ीद क्या काम कर सकते हैं वो नज़र आ जाएगा। अब अगवा करके कत्ल किया जाता है। ईरान में 1400 गद्दार होते हैं। सुनने में आया है कि कोई 100 के करीब ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि हाँ, माने हैं कि हम बाकायदा काम कर रहे थे इसराइल के लिए, और जिनमें बहुत से लोग वो हैं जिनका तल्लक रा से है। आपको पता है रा और मुसाद ये दोनों एक ही हैं, और सबसे ज़्यादा ईरान को भारत के साथ दोस्ती इतनी महंगी पड़ी है, और ईरान के साथ ऐसा धोखा भारत ने किया है कि ईरान को तबाह और बर्बादी के रास्ते पर रख दिया। कितना नुकसान हुआ ये मैं बता रहा हूँ, तो ये सब ने कहना था, लेकिन असल चीज़ खबर क्या थी, किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, कौन गद्दार था, ये चीज़ें आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी थी। इस वक्त इसराइली फ़ौज की ईरान के एक इंतहाई अहमियत की हामिल बंदरगाह बूश शहर पर बमबारी जारी है। ये बूश शहर कौन सा है जहाँ पर इतनी अहम तरीन आप कह सकते हैं कि तस्नीबात है कि अगर वो तबाह हो गई तो उससे पूरे खित्ते में ख़तरा पैदा हो जाएगा, और उसके साथ समंदर लगता है, और वो सारा कुछ इतना ख़राब हो जाएगा कि कई ममालिक जो है इस्लामी ममालिक उसकी ज़द में आएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी आयल फॉर्मनी है जिसे कहते हैं अबादान, इसको निशाना बनाया गया है। लेकिन इसके बाद अवाम, ईरान की अवाम इतनी बहादुर है कि आप मेरे पीछे इस फुटेज को देख सकते हैं कि ईरान के लोग सड़कों पर निकल आए, बेखौफ व खतर निकल आए, और उनका एक ही नारा है कि खून का बदला खून, और ईरान बदला लेगा। ये आपको मैं बिल्कुल बता दूं। जो लोग समझते हैं कि ईरान बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और समझते हैं जिस तरह मुसलसल ईरान पर हमले जारी हैं, बल्कि ज़राए तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरानी शहर मशहद पर अमरीकी जहाज़ों की परवाज़ें देखी गई हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है। अब इन तमाम चीज़ों के बाद क्या हालात बनते हैं ये आपके सामने आएंगे, लेकिन ये पहली बाजी होगी जिस बाजी में बहुत से लोग बेनकाब भी हो गए, और जिस पहली बाजी में बहुत से लोग पकड़े भी गए। रोज़ा इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब भी एक मसाइल गिनने की तस्दीक हुई है। जो मुसलमान, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, किसी भी फ़िक्के से तल्लक रखता है, वो किसी सूरत में भी इसे बर्दाश्त नहीं करता। जबकि इसराइल त्यारे शाम की फ़ज़ाई हदूद में रीफ्यूलिंग करते हैं, फिर ईरान पर बमबारी करके दोबारा रीफ्यूलिंग शाम की हदूद में करते हैं। इसराइली रीफ्यूलिंग वाले जहाज़ शाम की फ़ज़ाई हदूद में मुसलसल परवाज़ें कर रहे हैं। अब बात यह है कि क्या हमारे मुस्लिम ममालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भूल गए? यहूदी आपका दोस्त नहीं हो सकता। अब अगर मुस्लिम ममालिक उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर सोचने वाला लम्हा है, लम्हा फिक्रिया। मजीद रात तक क्या बड़ी डेवलपमेंट होती है आपको बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।